नमस्कार जैन साथियों, जेएनयू एग्ज़ाम 2024 आपका बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी और आप सभी को मेरी तरफ से आपके 14 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर बेस्ट ऑफ लक। और आज के जो सेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो ऐसा होगा आपको यूट्यूब पर आप खंगाल लेना। मैं जो आपको बातें बताऊँगा, जो विशेष बातें होंगी, उन बातों को अगर आप अप्लाई करते हैं, उन बातों का ध्यान रखते हैं तो एग्ज़ाम तो आपका बेहतर जाएगा। लेकिन आपका जो परसेंटेज है, अगर आप 60% बनाते हैं तो 10% मैं आपको यहाँ से जो चीज़ें बताऊंगा इनसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। जेएनयू यानी आपका जेएनयू में जितने भी सम्मिलित होने वाले जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है और इसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो सभी विद्यार्थियों से ही गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और मैं जो अनुभव के आधार पर एक वीडियोज़ भी मैंने बना रखा है एमडीएस यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के ऊपर, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे और मेरी बातों को आप एक बार गौर से सुनिएगा। उसके बाद अब अगर आपको लगता है कि वास्तव में इसमें कुछ दम है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपके 100% आपको काम आने वाला है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिए ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा जेएनयू से संबंधित जो भी अपडेट है उसका। और प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। मेरा मन एक मनोवैज्ञानिक कहें तो आपका एक प्रेरणा का स्रोत होता है आपका कमेंट, लाइक और शेयर, ठीक है। इनसे मेरे को एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ वाकई जो काम कर रहे हैं वो विद्यार्थी हित में कर रहे हैं और जो कर रहे हैं करेंगे इस बार वो विद्यार्थी हित में करेंगे। तो आज का सेशन आपका देरी किए बगैर शुरू करते हैं। आप ज़रूर अपने दोस्तों जरूर शेयर करें, वो भी इन बातों का विशेष ध्यान देवें, ठीक है। बिल्कुल जेएनयू एग्ज़ाम 2024 आपके 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, सभी को ज्ञात है। किसके? आपका बीए, बीएससी और आपका बीकॉम। इसके अलावा भी विद्यार्थी जेएनयू में जैसे कि कई भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दो, अगर आप मेरे द्वारा जो बातें हैं अगर आप उनको आजमाते हैं, बिल्कुल आपके 100% ये काम में आने वाली, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, जी हाँ, तो सभी को ज्ञात है फर्स्ट सेमेस्टर प्रणाली लागू है इस बार, ठीक है। इस बार भी मैंने वीडियो बना रखा है कि सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है, एडमिट कार्ड के ऊपर भी बना रखा है। जेएनयू संबंधी कुछ वीडियो दो से तीन वीडियो बनाए, ठीक है। लेट उतरे हैं लेकिन जो अपडेट दे रहे हैं बिल्कुल एक ऑथेंटिक देने का प्रयत्न करेंगे और देते रहेंगे। आपका सहयोग यूँ ही बना रहे। और आप बात करें इसकी, क्या आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ क्या क्या इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे मेन बात होती है आपका सिलेबस और उसके ऊपर आपकी तैयारी, ठीक है। आपको सिलेबस का पता है, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस और इसके साथ ही आपकी तैयारी आपकी मान के चलो, आपकी तैयारी कैसी होगी? 100% होगी। अगर नहीं है तो भी आप मान के चलिएगा आपकी तैयारी 100% है। एक मैं अंतिम बिंदु लूँगा, हिंदी और आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसको आपको किस प्रकार से फाइट करना है, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज ये बिंदु भी मैं लूँगा इस वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है। अंत तक आप जुड़ी रहिएगा, बिल्कुल इसको आपको किस प्रकार से फाइट करना है, ठीक है। क्योंकि ये आर्ट्स वाले विद्यार्थी होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन और साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए तो एक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बहुत बड़ा मतलब समस्या सामने आती है। तो उनके विषय में मैं मेरा अनुभव शेयर करूँगा, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यानी आपको सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आपका तैयारी 100% है, ठीक है। आपकी तैयारी 100% ये मान के चलना है। अगर तैयारी है या पर नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद को विश्वास दिलाइएगा कि मेरी तैयारी क्या 100% है और मैं बेहतर से बेहतर करूँगा, ठीक है। और ये विश्वास आप ये यहाँ से लेकर जाइएगा, घर से जहाँ से भी आप निकलें तो विश्वास अपना खुद के साथ लेके जाइएगा। ये एक सबसे बड़ी आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छा रोल निभाएगा, विश्वास और, ठीक है। और अगर आप, मैं कहता हूँ आप सीरीज लाए, सीरीज तो क्या करें, सीरीज का जो बिंदु होते हैं ना, बिंदु बड़ा क्वेश्चन है 10 नंबर का, उसके बिंदुओं को विशेष ध्यान से तैयार करके जाएं। उसमें आप थोड़ा बहुत मतलब एक ध्यान रख के क्या इस बिंदु में क्या क्या बातें मेरे को लिखनी है, यानी बिंदुओं का आपको विशेष ध्यान देना। बिंदु बड़े क्वेश्चन से 10 नंबर का आपको कम से कम
7 से 8 बिंदु बना के आपको बड़े क्वेश्चन को अटेंड करना है। जी हाँ, थोड़ा ये भी आपको हिंट बता देता हूँ, बिंदुओं का सीरीज आप जो लाए हैं, सीरीज में से जो बिंदु है, बड़ा क्वेश्चन से उसके बिंदु जो भी है उन बिंदुओं को विशेष रूप से तैयार कर लेना, ठीक है। और एक और बात बताऊंगा, जो सीरीज में दे रखा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, ये प्रश्न पूछा गया 2018, ऐसे क्वेश्चन से उनको विशेष रूप से तैयार करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जो गत परीक्षाओं में पूछे गए वो रिपीट होते हैं, ये एक हकीकत है, ठीक है। आप उन क्वेश्चन को तैयार करें, एक बाकी क्वेश्चन की वजह जो क्वेश्चन बार बार पूछेंगे उनको तैयार ज़्यादा से ज़्यादा करें और बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण मैं बात मानता हूँ और मेरा अनुभव है, ठीक है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आपको, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, क्या कह रहा हूँ, ये आपके लिए फ्रेंड सर्कल ये महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में रोल अदा करेगा। क्यों करेगा? यहाँ से अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन होते हैं, मैं किसी का नहीं, लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, एक तो होता है विद्यार्थी पास के लिए बिल्कुल के पास हो जाऊँ ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और एक होता है कि मैं टॉपर बन जाऊँ, क्या बन जाऊँ, टॉपर्स। दो विचारधारा के लोग आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोशिश करनी है जो टॉपर विद्यार्थी है, जो अच्छा खासा मतलब अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं या फिर अच्छी खासी उस सब्जेक्ट के विषय में जानकारी रखते हैं, उनके साथ रहिएगा हमेशा, ठीक है। और ग्रुप हमेशा कैसा बनाइएगा, ग्रुप हमेशा सकारात्मक बनाइएगा। क्या कह रहा हूँ, सकारात्मक आप ग्रुप बनाइएगा। और आपका जहाँ पर भी एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ पर आप अगर कमरा है तो अच्छी बात है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप हमेशा अपना खुद का वातावरण अगर पॉजिटिव बना के रखेंगे, सकारात्मक अपना वातावरण बना के रखेंगे तो खुद का वातावरण भी अच्छा रहेगा और आपका एग्ज़ाम भी बेहतर जाएगा। और यहाँ से अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो पास ही होना है, बिल्कुल क्या करना है, पास ही होना है और क्या करना है, तो आप मान के चलो आप 50% से 54% या 56% भी नहीं बना पाओगे, ये गारंटी है, ठीक है। आप हमेशा टॉपर की तरह सोचिए, कितना आपको आता है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपनी ओर से बेहतर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहिएगा जहाँ पर भी रहे और तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तीसरी बात है कि आपको एग्जाम से पहले क्या ध्यान देना है। तीसरी जो मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा केंद्र पर जाना है, ठीक है, परीक्षा केंद्र पर जाना है तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक मुद्दा हो सकता है आपका, लेकिन मैं बिंदु इसको भी ध्यान रख रहा हूँ। आपको पहला तो आधा घंटा पहले जाना है। क्या कर रहा हूँ, आधा घंटा पहला, 1 घंटा जाते हैं तो ठीक है, लेकिन 30 मिनट पहले जाया करो, ठीक है। और उसके साथ आपको दूसरी बात महत्वपूर्ण है, वो है आपका एडमिट कार्ड। आप एडमिट कार्ड आप लेके जाइएगा खुद साथ में, ठीक है, ये तो कंपलसरी। आप एक एडमिट कार्ड अपना खुद का आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको कॉलेज से आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो बात बता रहा हूँ वो भी महत्वपूर्ण है, वो है आपकी एक खुद की आईडी। क्या कह रहा हूँ, आईडी। ये आईडी क्या होती है, आपको कॉलेज की तरफ से, या तो कॉलेज की आईडी, आप खुद की आईडी नमी बनी होगी, कॉलेज में बनी होगी, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका आधार कार्ड तो सभी के पास होता है लगभग, ठीक है, आधार कार्ड ये ले जाना कंपलसरी, ये आप ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, फ्लाइंग जैसी भी समस्याएं देखने को मिलती है, आने भी चाहिए। तो क्या होता है कि आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है तो आपको मतलब समस्याएं सामना करना पड़ सकता है। ये विशेष ध्यान दें, परीक्षा के अंदर 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा जाने से पहले, एग्जाम में 1 घंटा या आधा घंटा पहले जाएं, एडमिट कार्ड साथ लेकर जाएं और आधार कार्ड अपना साथ लेकर जाएं। और हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहें जो थोड़ा डिमोरलाइज करते हैं, तो उनसे जो थोड़ा दूरी बना के रखें। और अपना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आपको जैसे परीक्षा केंद्र पे आपने ये लेके गए तो अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, कमरा नंबर ढूंढना है। कमरा नंबर आपको ढूंढ लिया तो आपको चेयर और कुर्सी आपको ढूंढनी है। और यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये लगभग अपने खुद की कॉलेज में आपको, जहाँ पर आपने एडमिशन लिया, गृह जिले में लिया होगा, और किसी का बाहर का है तो वो भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बाहर के होते हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपके रोल नंबर लिखे होंगे, सबसे पहले आपको कॉपी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, आपको कॉपी। उसके बाद में आपका वहाँ पर आपको रोल नंबर सही भरने, ये भी ध्यान रखना है। और अपने सब्जेक्ट कोड
और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सही भरना है और इंग्लिश की एक की स्पेलिंग भर के सही तरीके से भरनी है, ठीक है। आप हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो भी कोई आपको बाध्य नहीं है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है, आपको किया जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान है। और पेपर है, पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर किसी प्रकार का कोई मतलब किसी के बगल में आपने क्वेश्चन देख लिया और को पेपर के ऊपर बिल्कुल नहीं लिखना है, ध्यान रखना। और पेपर के ऊपर रोल नंबर अपने डालने जरूरी है। तो ये है 3 बातें। अब चौथी बात है वो विशेष रूप से बता रहा हूँ, ठीक है। ये बातें आपने कर ली, मान लो ये बातें अपन ने इतना कुछ कर लिया, सिलेबस आपका अच्छा है, फ्रेंड्स आपने अच्छा बना लिया, अब परीक्षा के अंदर बात नहीं, इन बातों का ध्यान रखना, ये सारा कुछ सिस्टम आपने सही तरीके से कर लिया, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान रख लिया। और ये मैंने कहा बिंदुओं का आप विशेष ध्यान दें, ये भी मैंने इंक्लूड किया। अब बात करते हैं चौथा बिंदु है वो अपना हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किस प्रकार से हम ट्रेड करें, हिंदी और इंग्लिश को आपको किस तरीके से लेके चलना है, ठीक। इंग्लिश, इन लैंग्वेज को भी ध्यान रखना है कि लैंग्वेज का भी पेपर कभी कभार कई विद्यार्थियों के लिए बैक भी आ जाती है, ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। और ऐसी लापरवाही करते हैं कई विद्यार्थी, तो उनके लिए ये समस्या होती है, इतना वो प्रेशर नहीं लेते, लेकिन लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक लैंग्वेज का प्रयास करो, पहली बार ही पास हो जाओ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मैं बात करता हूँ, आपको एक आपके पास आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार आप 9 से जो 12 बुक्स लगती है, बुक्स, ठीक है। बुक्स कौन सी, आपके नवीन हिंदी व्याकरण, कौन सी आपके नवीन हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। सर ये तो बड़ी है, तो मैं इसके ऊपर भी आपको बताता हूँ। ये किनके लिए कह रहा हूँ, जो टॉपर की सोचते हैं, क्या हमेशा सोच रखो बड़ी, ठीक है। टॉपर्स बनने की सोच रखो, कोई बात नहीं, जितना रिजल्ट मिलेगा बेहतर रहे मिलेगा, खुश रहना है, ठीक है। यानी 9 से 12 आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 9 से 12 आपको जैसे कि समास टॉपिक है, ठीक है, संधि टॉपिक है, ये इन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान दे के जाना है आपको। और उसके अलावा जैसे टॉपिक के प्रत्यय है, आपका प्रत्यय है, इनकी परिभाषा है, और आपका उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग है, और आपके वर्णमाला, ऐसे कई टॉपिक है, ठीक है, आप सभी को ज्ञात है। तो ऐसे जो कठिन कठिन टॉपिक है उसको बुक से आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। कठिन कठिन जो टॉपिक है उसको पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये टॉपिक है जो आप बुक से पढ़ लो। और बाकी आपके 1 वीक सीरीज काम कर देगी, 1 वीक सीरीज, उसको 1 वीक सीरीज को मैं क्या कह रहा हूँ, आप कम से कम कोशिश करो, इसको कम से कम जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें दे रखे हैं बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, यानी इसका रिवीजन है न, कम से कम आपने किया भी होगा, अगर नहीं किया कम से कम आप 3 से 4 बार इसका रिवीजन कर दो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं एक बार कम से कम 2 बार तो देख ही लो। कितनी बार, 2 से 3 बार, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 से 3 बार। जो कमजोर विद्यार्थी है ना, 1 वीक सीरीज को एक बार नहीं, आप 2 से 3 बार पी जाओ। और टॉपर्स है बुक्स को पढ़ लो, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसका आप कर दो सॉल्यूशन। यही इंग्लिश का यही है। आप 10वीं में आप ग्रामर पढ़ते आए हो, तो 10वीं की जो पासबुक होगी, या फिर आपके पास जो सीरीज है, सीरीज में आप पढ़ लो, सीरीज में जितना हो सके उतना अभ्यास कर लो एक बार, ठीक है। यही है फॉर्मूला आपका। विशेष बात है, और कुछ मैंने अपनी ओर से इसमें कुछ ऐड भी की है। तो ये वीडियोस था आपके JNU या फिर अदर यूनिवर्सिटी विद्यार्थी भी इसको अप्लाई करते हैं अपने एग्जाम में, बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट को देखने को मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट, ये तो बात है, सभी कॉमन जो सब्जेक्ट है उनमें, और सामान्य हिंदी का भी आपका बात मैंने कर ली, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन था, कैसा लगा, उम्मीद है कि वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो कर दीजिएगा अभी से लाइक, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिए ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा, कैसा लगा वीडियोस, कैसी लगी मेरी जो बातें, आप ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।